नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश तंवर। एक बार फिर से आपका अभिमेश यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, चलते हैं, हम लोक देवता पढ़ रहे हैं हम, और लोक देवता के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है और आगे भी हम जानेंगे। तो मुख्य मुख्य लोक देवता हमारे लगभग हो गए हैं, जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने रामदेव जी के बारे में विस्तार से जाना, गोगा जी के बारे में हमने जाना, पाबू जी राठौर, हमने मेहा जी के बारे में जाना, हमने कल्ला जी राठौर के बारे में जाना, मलिना जी के बारे में जाना, तेजा जी के बारे में जाना। तो मित्रों, आज चलते हैं हम कुछ जो लोक देवता है राजस्थान के, उनके बारे में जानते हैं। और आज हम ले चलते हैं आपको तल्लीनाथ जी की ओर। चलिए मित्रों, तो लोक देवता में आज हम लेके चल रहे हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। मित्रों, आगे हम संत संप्रदाय जब पढ़ेंगे तो नाथ संप्रदाय हम जरूर पढ़ेंगे। तो जब हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तार से आपको बताएंगे कि सगुण निर्गुण किस प्रकार से कितने बड़े अलौकिक संत राजस्थान की भूमि पर, भारत की भूमि पर हुए हैं। तो अब हम जानते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में मित्रों। तो तल्लीनाथ जी के बारे में मित्रों इतना बताया गया है कि इनके पिता का नाम लिख लीजिए। पिता, मित्रों इनके पिता का नाम बताया गया वीरमदेव। जी हाँ, वीरमदेव। मित्रों, इनका ऐसे तो मुख्य नाम या प्रमुख नाम इनका, या आप वास्तविक नाम लिख लीजिए। वास्तविक नाम इनका है गोगादेव राठौर। जी हाँ मित्रों, गोगादेव राठौर इनका वास्तविक नाम है। ये राठौर राजवंश से आते हैं और तल्लीनाथ जी संत हुए हैं बहुत बड़े। गोगादेव, गोगा से हमको याद रखना है, गोगा जी महाराज के बारे में भी वर्णन आता है। मैंने वीडियो, बहुत अच्छा हमारा वीडियो हुआ है, गोगा जी महाराज के ऊपर है। इनके पिता का नाम वीरमदेव बताया गया है। आगे चले मित्रों। मित्रों, इनका प्रमुख मंदिर ले लीजिए आप। प्रमुख मंदिर, मित्रों इनका प्रमुख मंदिर है पांचोटा। पांचोटा पंचमुखा पहाड़ी पर, जालोर में। जालोर में, ग्रेनाइट सिटी जालोर, चाबालीपुर जालोर। जालोर के जो पांचोटा है वह इनका प्रमुख मंदिर है मित्रों, तल्लीनाथ जी महाराज का। इनका वास्तविक नाम गोगादेव राठौर बताया गया है, पिता का नाम इनका वीरमदेव है। और जालोर के पांचोटा में इनका प्रमुख मंदिर है। घोड़े पर सवार, इस रूप में इनकी पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। जी हाँ मित्रों, घोड़े पर सवार इस रूप में इनकी पूजा की जाती है। पांचोटा पंचमुखा पहाड़ी पर जालोर में है। वीरमदेव इनके पिता का नाम बताया गया, वास्तविक नाम इनका गोगादेव राठौर है, तल्लीनाथ जी का। अब मित्रों कुछ आप ही नोट कर लीजिए मुख्य मुख्य बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं तल्लीनाथ जी के संदर्भ में। तल्लीनाथ जी के बारे में ज़्यादा नहीं है, जितना हमारे प्रतियोगी परीक्षा में इनसे सवाल पूछे जाते हैं वही हम जानेंगे। इनके बारे में इतना विस्तार से अधिक वर्णन हालांकि है, काफ़ी किताबों में आया है, लेकिन जितना हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है उतना हम इनके बारे में हम जानते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके गुरु का नाम। गुरु, तो मित्र तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम है जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी। हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब नाथ संप्रदाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम बताया गया जालंधर नाथ जी। और मित्रों कई बुक्स मैंने पढ़ी है, उसमें राव चुंडा व मालानी बाड़मेर के राव मालदेव, यह दोनों तल्लीनाथ जी के भाई बताए गए हैं। भाई यानी इनके समकालीन रहे हैं। राव चुंडा के भी भाई बताए गए और मालानी के राव मालदेव के भी ये भाई बताए गए तल्लीनाथ जी महाराज। इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ जी। अब आगे चले दोस्तों। मित्रों
तल्लीनाथ जी के अन्य मंदिर, अन्य मंदिर। मित्रों, एक मंदिर तो इनका पांचोटा में है ही है, एक मंदिर है इनका पांचोटा के सीरे के नाम से, एक मंदिर है तल्लेश्वर महादेव, ये मंदिर पड़ता है सिरोही में, सिरोही में प्रमुख मंदिर है तल्लीनाथ जी के, पांचोटा के सिरे तल्लेश्वर महादेव मंदिर है सिरोही में, और कई जगह इनकी मूर्तियां प्रतिमाएं देखने को हमको मिलती है। आगे चलिए दोस्तों, ये इनके मंदिर हो गए। अब मित्रों जानते हैं कि इनके क्या उपनाम है, क्या इनका प्रभाव है। तो मित्रों, मल्लिनाथ जी को कहा जाता है एक तो ओरन के देवता, ओरन के देवता। मित्रों, ओरन से याद रखना कि ओरन वणी, गोगा मेड़ी जो है ना, मैंने गोगा जी पढ़ाया था आपको, तो गोगा मेड़ी धाम है नौहड़ हनुमानगढ़ में, और इसके आसपास की जो जंगल है, जो क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है, उसे वणी भी कहते हैं, गोगा जी की वणी, और गोगा जी की ओरन भी कहते हैं। तो ओरन से आप ये बात भी याद रख सकते हैं मित्रों। तो गोगा मेड़ी में जो है मंदिर गोगा जी महाराज का, उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको वणी भी कहते हैं और ओरन के नाम से भी जानते हैं। तो तल्लीनाथ जी को भी जाना जाता है ओरन के देवता के रूप में। किसके नाम से? ओरन के देवता के रूप में। एक इनका नाम है दसवें नाथ, दसवें नाथ। एक मित्रों इनको कहा जाता है प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, इनको प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, दसवें नाथ कहा जाता है, ओरन के देवता इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है योगेश्वर, योगेश्वर भी इनको कहा जाता है, और इनको कहा जाता है चिरंजीवी, चिरंजीवी, चिरंजीवी भी इनको कहा जाता है। तल्लीनाथ जी को ओरन के देवता, दसवें नाथ, प्रकृति प्रेमी, योगेश्वर, और इनका वास्तविक नाम मैंने आपको बताया गोगादेव राठौड़। तो जाना आपने मित्रों तल्लीनाथ जी के बारे में। जालोर क्षेत्र में मित्रों विशेष आराधना की जाती है, और जालोर क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को जहरीला कीड़ा, कीट, जहरीला कीट या जहरीला कोई कीड़ा काट लेता है तो तल्लीनाथ जी के नाम की डोरी बांधी जाती है, डोरी बांधी जाती है। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि ऊँटों के देवता पाबूजी राठौड़ पूजे जाते हैं। तो जब ऊँट बीमार होते हैं तो पाबूजी के नाम की ताती बांधी जाती है, और गोगा जी की पूजा की जाती है तो गोगा राखड़ी पर हल और हाली को गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी बांधी जाती है। वैसे ही तल्लीनाथ जी के समय भी ऐसे ही होता है कि किसी को जहरीला कीड़ा काट लिया है या कोई पशु बीमार पड़ गया है, पशु बीमार, अगर कोई पशु भी बीमार पड़ गया है तो उसको तल्लीनाथ जी के नाम की डोरी बांधी जाती है, जालोर क्षेत्र में मुख्य। यह है तल्लीनाथ जी महाराज का एक तो परिचय। इनके पिता का नाम वीरम देव है, राव चुंडा के समकालीन है ये, और राम मालदेव के भी भाई बताए गए। मित्रों, जैसे कि पिछला वीडियो हमने निकाला था मल्लिनाथ जी का, तो मल्लिनाथ जी और तल्लीनाथ जी ये लोक देवता ऐसे हुए जो राजाओं महाराजों के काल में हुए हैं, उनसे उनका लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। और मल्लिनाथ जी के बारे में जैसे मैंने पिछले वीडियो में निकाला है, तो जो क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र ले लीजिए आप, पाली का क्षेत्र ले लीजिए आप, सालोड़ी ले लीजिए आप, ये जो क्षेत्र है ये सब इनके अधिकार में आया करते थे। कई किताबों में या कई जगह बताया गया है कि जो मल्लिनाथ जी है उनके 5 पुत्र है, ओझा इतिहासकार ने उनके 9
ब्रह्मपुत्र का भी वर्णन किया है। ऐसे कई बातें इतिहास में है। तो मित्रों मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि जितने भी हम बुक्स पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं अलग अलग बातें बताई गई है। और हम क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो लोग देवी देवताओं के जो परिचय होते हैं, उनकी जो शौर्य गाथा है, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। इसलिए हमें बस बहुत ध्यानपूर्वक हर चीज़ को पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, और जो जिस पे किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो, जो प्रमाणिक हो, उस बातों को हमको रखना है। इसलिए हमको अच्छी से अच्छी राजस्थानी किताबें पढ़नी है जो प्रमाणिक है, और हमको अच्छे से उसका रीडिंग करनी है। जैसे कि हमने एक मेहा जी का वीडियो निकाला था, तो दोस्तों मेहा जी के बारे में भी कई बातें आती है कि उनके पिता का नाम कहीं गोपाल राज बताया गया है, केलू उनके नाना जी का नाम बताया गया, कोई कहते केलू उनके पिताजी का भी नाम। तो ऐसी कई सारी बातें लोक देवताओं को लेकर आती है जो उनकी जनश्रुति है। ये इनको जनश्रुति कहते हैं। लोग जो लोग होते हैं वो उनको उस तरीके से उनको जानते हैं, पुकारते हैं। तो आपको किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है मित्र। जो प्रमाणिक बुक्स है राजस्थान की, हमें वो पढ़नी है, और हमको अच्छे से टॉपिक बात जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नोट्स बनाने हैं। तो धन्यवाद मित्रों, हमको बहुत अच्छा लगा। आज हमने तल्लीनाथ जी के बारे में जाना। इसी प्रकार से आप सहयोग करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद मित्रों।